हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग को बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। ये स्टेट अगर आप बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट का पेपर देने वाले हैं, ठीक, जो कि हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोग पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि रस का शाब्दिक अर्थ है, ठीक। तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को हम उठाकर एक पीडीएफ फाइल में बनाकर अपलोड कर रहे हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है आनंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुभूति, ऑप्शन नंबर सी दिया है विभाव, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का किसी काव्य को पढ़ने के लिए जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रस कहते हैं, ठीक। तो रस का परिभाषा यही होता है कि किसी काव्य को पढ़ने से जो जैसे किसी काव्य को पढ़ने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रस कहते हैं, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगी कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, या अस्थाई भाव की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 9, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10, ऑप्शन नंबर सी दिया है 12, ऑप्शन नंबर डी दिया है 13, ठीक। सॉरी मिस्टेक हो गया इसमें राइटिंग में। तो अस्थाई भाव की संख्या कुल कितनी होती है। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या होती है 9, ठीक। तो 2 नंबर का राइट आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दिया है वीर रस का भाव है, मतलब यानी कहने का मतलब वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है भय, ऑप्शन नंबर बी दिया है डर, ऑप्शन नंबर सी दिया है वीर, ऑप्शन नंबर डी दिया है क्रोध। किसी जैसे कि एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी। तो उसमें कौन सा रस उत्पन्न हो जा रहा है। तो उसमें वीर रस उत्पन्न हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब किसी कहानी या नाटक या काव्य में जो वीरता का भाव प्रकट होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वीर रस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। ये प्रीवियस एक क्वेश्चन में पूछे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक। इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है। ये पूछा गया था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यमक, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी दिया है श्लेष, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपमा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग का अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक। एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तड़नी तनुजा तट तमाल तरुअल बहु छाय, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया अनुप्रास अलंकार,
ऑप्शन नंबर बी दिया है यमक, ऑप्शन नंबर सी दिया है उपमा, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हो कि शब्द की आवृत्ति कितनी बार कितनी बार हो रही है। तो सबसे अधिक बार की क्या हो रही है, आवृत्ति होती है। ठीक, जब किसी शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक, कौन सा अलंकार कहा जाता है, तो अनुप्रास अलंकार के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुप्रास अलंकार जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। देखिए दिया गया है किस रस को रस राज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी दिया है हास्य रस, ऑप्शन नंबर सी दिया है वीर रस। ठीक, तो किस रस को रस राज कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, तो रस राज के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, आप सही है। अब इसमें पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 अक्टूबर को पूछा गया था। ठीक, 18 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। ठीक, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 9, ऑप्शन नंबर बी दिया है 33, ऑप्शन नंबर सी दिया है 16, ऑप्शन नंबर डी दिया है 99। तो अस्थाई संचारी भाव की संख्या कुल कितनी है, तो 33 है। ठीक, तो कितनी हो जाएगी संचारी भाव की संख्या, तो 33। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं किस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया एक फर्स्ट दिया ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी दिया यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी दिया सामवेद, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपनिषद में। तो छंद का सबसे पहला उल्लेख मिला था ऋग्वेद में। किसमें मिला था, तो ऋग्वेद में छंद का सबसे पहला उल्लेख मिला था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ए दिया है श्लेष, ऑप्शन नंबर बी दिया है उपमा, ऑप्शन नंबर सी दिया है रूपक, ऑप्शन नंबर डी दिया अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, तो इस लाइन में क्या भाव छिपा है, चरण कमल बंदो हरिराय में भाव छिपा है कि जो भगवान के चरण हैं, भगवान के चरण हैं वो किसके समान है, तो कमल के समान है। ठीक, या कमल रूपी समान है। तो जब किसी की तुलना किसी से की जाए तो उसे कौन सा अलंकार क्या कहा जाता है, तो रूपक अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम लोग का 10वें नंबर पर दिया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि कनक कनक के ते गुनी मादकता दिखाए वाह खाए बौराए या पाए बौराए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दिया उपमा अलंकार है कि यमक अलंकार है कि अनुप्रास है कि श्लेष है। मतलब पूछ रहा है कि कनक कनक में कौन सा अलंकार है। ठीक, जब एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कनक है, अब एक शब्द की आवृत्ति कनक कनक, देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर आवृत्ति हो रहा है, एक बार यहाँ पे आवृत्ति हो रहा है। मतलब 2 बार जब आता है तो उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक कनक मिस होता है सोना होता है, और एक कनक मिस क्या होता है
चतुरा होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग भाव में निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहा जाता है। कौन सा अलंकार कहा जाता है, तो यमक अलंकार कहा जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग समास की तरफ। समास भी पेपर में बहुत पूछे गए थे, प्रीवियस पेपर में समास बहुत पूछा गया था। ठीक, तो पूछा गया है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए दिया है द्वंद्व समास, बी दिया है बहुब्रीहि, सी दिया है तत्पुरुष, डी दिया है कर्म धारय समास। ठीक, तो चतुर्भुज का इसका हम लोग संधि विच्छेद कर देंगे तो चारों भुजा हैं जिसके, चतुर्भुज या 4 भुजाएं हैं जिसमें कौन सी हमारी हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी कर्म धारण समास। ठीक, कर्म धारण समास, जो कर्म धारय समास में प्रथम पद की विशेषता दूसरे पद में मानी जाती है तो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो कर्म धारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक, समास का एक वीडियो हम बना देंगे बेसिक वाला, जो कि आप लोग उससे देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ पर कि भाई बहन में कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर दिया है फर्स्ट द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष समास। जिस समास में योजक चिन्ह आ जाए, ठीक, जिस समास में योजक चिन्ह आ जाए, जैसे भाई दिया था, भाई और बहन, तो भाई और बहन के बीच में क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ जाता है तो उसे कौन सा समास कहा जाता है, तो द्वंद्व समास के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वनवास में कौन सा समास है, वनवास में कौन सा समास है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिया तत्पुरुष, बी दिया कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी दिया द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी दिया बहुव्रीहि समास। ठीक, तो वनवास का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा हमारा समास हो जाएगा, वनवास। ठीक, तो वनवास में हम लोग जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल कर आ रहा है, वनोवास। ठीक, जिस समास में अनु आ जाए, प्रति आ जाए, व आ जाए, तो वह समास कौन सा माना जाता है, तो तत्पुरुष समास माना, मतलब वो पहचानने का नियम आ जाता है कि अनु, अर, वर, वन, ये सब आ जाता है तो कौन सा समास पहचानने का नियम होता है, तो तत्पुरुष समास के नाम से उसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी, पंच मतलब क्या हो जाए, पंचवटी मतलब पंच मतलब 5, वट मतलब घरों में रहने वाला, 5 घरों में, वटी मतलब एक होता है झोपड़ी होता है छोटा सा। ठीक, तो 5 घरों में रहने वाला या 5 घरों का समूह भी कर सकते हैं तो उसे कहा जाता है पंचवटी कहा जाता है। ठीक, तो पंचवटी मतलब इस समास में की उदाहरण परिभाषा हो जाएगी, प्रथम पद और द्वितीय पद की विशेषता किसी तीसरे पद में की जाए। ठीक, जो प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है, इसकी दोनों की प्रधानता किसी तीसरे पद में होती है तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वें नंबर पर क्या दिया गया है, तो 15वें नंबर पर पूछा गया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, तो हम लोग का पीला है अंबर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पीला है
अंबर, ठीक, पीला है अंबर, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पीताम्बर, पीला है अंबर अर्थात पीताम्बर। तो इस समास में कौन सा हमारा बताएंगे, जब प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं तो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। पीला है अंबर अर्थात पीताम्बर, ठीक, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, फिर इसके बाद वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे। नरोत्तम में कौन सा समास है, कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी द्वंद्व, ठीक, तो नर, नर में उत्तम, नरों में यानी नर में उत्तम, नर में उत्तर में कौन सा हमारा समास होगा, नर में उत्तर, तो हमारा प्रथम पद की विशेषता अगर दूसरे पद में मिल जाती है तो वो कौन सा समास हो जाता है, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पद की विशेषता दूसरे पद में मिल जाती है तो हमारा कर्मधारय समास माना जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोग बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।